हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शारदा सक्सेस 10M में। आज उत्तराखंड के प्रमुख जन आंदोलन को लेकर हम वीडियो लाए हैं। जन आंदोलन का मतलब होता है वह आंदोलन जब जनता स्वयं आंदोलन करने लगे किसी कुप्रथा के विरुद्ध, किसी समस्या के विरुद्ध। उसमें पहला आंदोलन है डोला पालकी आंदोलन। कौन सा? तो फर्स्ट क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन से कौन सा आंदोलन मुख्यतः शिवकार समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था? डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी का मतलब होता है सवर्ण लोग, जब सवर्ण वर्ग का जब दूल्हा या दुल्हन जाती थी तो उस दूल्हा अपने दुल्हन डोली में और दूल्हा पालकी में जाता था। लेकिन दलितों को यह अधिकार नहीं था, उन्हें पैदल जाना पड़ता था, जिसको असमानता समझते हुए जयानंद भारती ने पहली बार इसे लोगों को समझाया था। किसके द्वारा? वर्ष 1911 में उत्तराखंड के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1911 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। किसके नेतृत्व में वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन चलाया गया? किसने चलाया? जयानंद भारती के नेतृत्व में यह चलाया गया। दलितकारों को डोला पालकी के कानूनी उपयोग का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1936 में किया गया। डोला पालकी से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है कुली बेगार। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि किसका रूप है? किसका रूप है? बेगार का है। और ये पीसीएस 2022 का प्रश्न है। नेक्स्ट 13-14 जनवरी 1921 को किस स्थल पर बीडी पांडे, हरिगोविंद पंत व चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों से बेगार न देने का संकल्प लिया गया? यह बागेश्वर के तट पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर यह आंदोलन चला था। वीडियो 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। कुली बेगार को प्रथा को समाप्त करने संबंधी प्रथम प्रस्ताव 25 दिसंबर 1918 को कुमाऊं किस परिषद के अधिवेशन में रखा गया था? किस परिषद कौन सी थी? कुमाऊं परिषद। 25 दिसंबर 1918 को कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? हल्द्वानी में। नेक्स्ट है दिसंबर 1920 में कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में हरगोविंद पंत, बद्री दर्पण आदि के प्रयासों से कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ? कब हुआ था? काशीपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है 2 आंदोलन हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टिहरी राज्य आंदोलन किस वर्ष? इससे पहला फैक्ट है, किस वर्ष श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई? 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन के किस नेता की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? श्रीदेव सुमन की। टिहरी राज्य आंदोलन के नेता श्रीदेव सुमन की मृत्यु जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? 84 दिन की। वर्ष 1948 में किस आंदोलन में भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? कीर्तिनगर आंदोलन। वर्ष 1949 में टिहरी के किस राजा ने विलयीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया? मानवेंद्र शाह। किस तारीख को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बना? 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट सड़क आंदोलन किस वर्ष उत्तराखंड की जनता ने सड़कों पर मांग को लेकर जन आंदोलन किया था? देखो, सड़कों को लेकर भी उत्तराखंड का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हमें सड़क तक के लिए हमें अपना आंदोलन करना पड़ा। तो कब किया हमने? 1940 में। नेक्स्ट किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसीडौन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण करवाना था? सड़क आंदोलन का। अब उत्तराखंड में एक और आंदोलन हुआ है, किस कोटखर्रा आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन और किसानों को भूमि वितरण करना था? कोटखर्रा आंदोलन। और यह कैसा आंदोलन था? जैसे भूदान प्रकृति, आपने सुना होगा कि भूदान जो आंदोलन था वो भारत में चला था, तो उसी तरह का कुछ यह आंदोलन है कि गरीबों को भूमि दान देनी है। नेक्स्ट स्वतंत्रता के पश्चात कोटखर्रा आंदोलन को किसके नेतृत्व में चलाया गया था? किसान संगठन के नेतृत्व में। अब विश्वविद्यालय के लिए भी हमने आंदोलन किया, क्योंकि उत्तराखंड में पहले कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था। उत्तराखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
1955-56 में किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा? एनडी तिवारी ने। और इनका एक इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विकास पुरुष, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ पहाड़ के बच्चे के लिए हमें एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। ये पहला प्रयास इनके द्वारा किया गया, प्रस्ताव को रखा गया। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1973 को, जब 1 मार्च 1973 को यह बनाई गई, स्थापना हुई। अब देखिए शराब विरोधी आंदोलन। शराब, क्योंकि पहाड़ के क्षेत्रों में ठंड का मौसम होने के कारण शराब पीने का जो प्रचलन है वो सामान्य है, लेकिन जब ये प्रचलन एक कुप्रथा में बदल जाए, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे, लोग कार्य की जगह शराब को ज़्यादा वैल्यू देने लगे, घरों में संघर्ष होने लगे इसके लिए, तब यह आंदोलन बन गया। तब लोगों ने परेशान होकर इस आंदोलन का समर्थन किया। तो पहला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड में संघर्ष वाहिनी ने शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? कब किया? 1984 में। नेक्स्ट, शराब विरोधी आंदोलन के दौरान वर्ष 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने कौन सा नारा दिया था? नशा नहीं, रोजगार दो। और ये बहुत ही सही बात थी, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास जॉब नहीं होगा तो वो उसका दिमाग फालतू चलता रहता है, अनावश्यक कार्यों में लगा रहता है। शराब विरोधी आंदोलनों में प्रसिद्ध टिचरी माई का असली नाम क्या था? इनका नाम था दीपा नौटियाल। और यह टिचरी माई के नाम से जाने लगी, क्यों? क्योंकि टिचरी क्या थी? एक शराब थी जो पहाड़ में बनाई जाती थी, जिसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं को बहुत पीड़ित हो चुकी थी शराब के कारण। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ। पहला, कालू सिंह महारा। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू सिंह महारा को। नेक्स्ट, 1871 में कालू सिंह महारा का जन्म चंपावत जिले में हुआ था, बिसुंगांव लोहाघाट के निकट। कई बार आपको ये प्रश्न मिलता है पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में, उत्तराखंड यूकेएसएससी में कई बार पूछा गया। महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क करेंगे। कालू महारा 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर। पीसीएस का प्रश्न है, पीसीएस 2021 का। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महारा की मृत्यु कब हुई? 1906 में हुई। नेक्स्ट, जयानंद भारती का जन्म कब हुआ? पौड़ी में हुआ था। और कब? 17 अक्टूबर 1881। 17 अक्टूबर 1881 को उनका जन्म हुआ, ये महत्वपूर्ण है। स्वामी श्रद्धानंद के किस शिष्य ने उत्तराखंड में प्रचलित कुप्रथा डोला पालकी का विरोध किया था? जयानंद भारती, यानी कि जयानंद भारती किसके शिष्य हैं? स्वामी श्रद्धानंद के। नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है वह है बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे। बीडी पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को कहाँ हुआ था? कनखल, हरिद्वार में। ये पूछा गया है गत वर्ष परीक्षाओं में, स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, बद्रीदत्त पांडे ने वर्ष 1913 में किस अखबार का संपादन किया? अल्मोड़ा अखबार का जब इन्होंने संपादन करना शुरू किया तो वहीं से जो अल्मोड़ा अखबार है उसकी विचारधारा कैसी हो गई? राष्ट्रवादी विचारधारा हो गई वहीं से। नेक्स्ट, कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के लिए बद्रीदत्त पांडे को कौन सी पदवी दी गई? पूर्वांचल केसरी। और किसने दी? ये दी शक्ति अखबार ने, शक्ति अखबार। नेक्स्ट, किसने अपने जेल प्रवास के दौरान, यानी 5 बार वह जेल गए थे, के दौरान कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी? ये बीडी पांडे ने लिखी है। ये प्रश्न 2018 के ये हाईकोर्ट क्लर्क की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, दूसरे अगले व्यक्तित्व तो हैं हरगोविंद पंत, यानी 19 मई 1885 को हरगोविंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? चितई गांव, अल्मोड़ा। कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को कई बार गत वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया। किसने ब्राह्मणों के कुमाऊं में हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था? किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने तोड़ा था। यह भी गत वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, खुशीराम आर्य, दूसरा जो नाम है वो है खुशीराम आर्य। आर्य समाजी विचारधारा के पक्ष में खुशीराम आर्य
का जन्म कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। किसने दलितों में व्याप्त कुप्रथा जैसी बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं का भ्रमण किया? खुशीराम आर्या ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कब हुआ है? 14 अक्टूबर 1885, पाटली गांव, चमोली में। ठीक। नेक्स्ट, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अपनी कानून की पढ़ाई कहाँ से पूर्ण की थी? इंग्लैंड से, क्योंकि उस समय पढ़ाई का, शिक्षा का जो केंद्र था, बड़ा केंद्र, वो कौन था? इंग्लैंड। बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस वर्ष इंग्लैंड से लौटे और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए? 1919 में, क्योंकि इस समय भारत में क्या चल रहा है? इस समय भारत में आंदोलन चल रहे हैं गांधी जी के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन, तो इसलिए शुरुआत हो गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में। नेक्स्ट, वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग किसकी अमूल्य कृति है? यह कृति है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, और इसी के लिए इन्हें आज याद किया जाता है। ये इनकी भारत के लिए अमूल्य देन है, गढ़वाली भाषा, गढ़वाली चित्रकारिता के लिए। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ये हाईकोर्ट का प्रश्न है, हाईकोर्ट परीक्षा 2019 का प्रश्न है। पंडित गोविंद बल्लभ नेक्स्ट जो हमारी पास अगली व्यक्तित्व है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1857 को। इनके जन्म दिवस को अब भारत सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाती है, गौरव दिवस। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था? खूंट गांव, अल्मोड़ा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किसने हिमालय पुत्र कहा था? JL नेहरू ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनके साथी किस नाम से जानते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? GB पंत। वर्ष 1914 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहाँ पर प्रेम सभा की स्थापना की? कहाँ पर की थी? काशीपुर में। इसी वजह से काशीपुर को गोविंद नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कहाँ नज़रबंद किया गया था? 31 मार्च 1945 तक उन्हें नज़रबंद रखा गया था, और वह था अहमदनगर का किला। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गोविंद बल्लभ पंत को कौन सा पद दिया गया? गृह मंत्री का। 10 मार्च 1955 को केंद्रीय कैबिनेट ने गोविंद बल्लभ पंत को कौन सा पद दिया? गृह मंत्री का। गोविंद बल्लभ पंत को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 10 जून 1957 को। गोविंद बल्लभ पंत का निधन कब हुआ? 7 मार्च 1961 को। नेक्स्ट, अगले व्यक्तित्व हैं हर्षदेव ओली। काली कुमाऊं का शेर के नाम से प्रसिद्ध हर्षदेव ओली। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोसानी खेतीखान, चंपावत में। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव ओली ने। ये लोअर पीसीएस का प्रश्न है अभी 2021 का। वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। किसने किया था? हर्षदेव ओली ने। नेक्स्ट, अगली जो हमारे पास व्यक्तित्व हैं वो हैं अनसुया प्रसाद बहुगुणा। अनसुया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1864 को कहाँ हुआ? पुण्यतीर्थ अनसुया देवी में। और ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है चमोली में, गोपेश्वर के आसपास। वर्ष 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन जो श्रीनगर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। वर्ष 1931 में जिला बोर्ड में चुनाव में किसे चेयरमैन 1935 तक चुना गया? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। और उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व को गढ़ केसरी से संबोधित किया गया है? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट है मोहन सिंह मेहता। अगले व्यक्तित्व है हमारे पास मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ है? बज्यूला, कत्यूर, बागेश्वर में। बज्यूला उनका गांव है, कत्यूर घाटी है, और बागेश्वर जगह है। वर्ष 1921 में कत्यूर में किसने कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की? मोहन सिंह मेहता ने। महत्वपूर्ण है, कुमाऊं परिषद की शाखा गठित हो रही है कहाँ पर? कत्यूर घाटी में, मोहन सिंह मेहता के द्वारा। उत्तराखंड में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति मोहन सिंह मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट अभी वीडियो 2021 का प्रश्न है। प्रयागदत्त पंत। नेक्स्ट, अगले व्यक्तित्व हैं प्रयागदत्त पंत। प्रयागदत्त पंत का जन्म कहाँ हुआ? हलपाटी, चंडाक, पिथौरागढ़ में। हलपाटी, चंडाक, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? प्रयागदत्त पंत को। ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। नेक्स्ट,
यूकेएसएससी ने पूछा है। इंद्र सिंह नयाल 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के कौन अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए? इंद्र सिंह नयाल। और किसने वर्ष 1973 में कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं के योगदान नामक पुस्तक लिखी? इंद्र सिंह नयाल। इन्होंने बुक भी लिखी है। अगले व्यक्तित्व हैं भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ है? नाथोपुर, पंचौर, पौड़ी। नाथोपुर दुगड्डा के पास है, पंचूर गांव पौड़ी में। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल होने वाले उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य भवानी सिंह रावत। यूकेएसएससी ने पूछा है पिछले प्रश्न पत्र में। किसने दुगड्डा में शहीद मेले का आरंभ किया था? भवानी सिंह ने। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे पास बलदेव सिंह आर्य। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष कौन रहे? बलदेव सिंह आर्य। कहाँ से हैं? उमत, पौड़ी से। उमत गांव है, पौड़ी जिला है। उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले पहले विधायक बलदेव सिंह आर्य 1950 से 1974 तक यह रहे हैं। अब श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है। यह प्रश्न हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया था। गढ़वाल जिले में जन्मे श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। कितने वर्ष की आयु में श्रीदेव सुमन ने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया? 14 वर्ष की आयु में। वर्ष 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन ने। किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1939 में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? श्रीदेव सुमन ने। 30 दिसंबर 1943 को प्रजामंडल से संबंधित किस मामले में राज्य पुलिस ने श्रीदेव सुमन को किस कारागार में बंद कर दिया था? टिहरी में। जेल यातना सहते हुए किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते? श्रीदेव सुमन ने। बाल पत्रिका हिंदी पत्र बोध से किसका संबंध था? श्रीदेव सुमन का। श्रीदेव सुमन के युवक युवतियों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने हेतु किस नाम से कविता संग्रह किया था? सुमन सौरभ। और यह है ARO 2019 का प्रश्न है। प्रजामंडल की मान्यता और पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता के लिए 3 मई 1944 से आमरण अनशन किसने प्रारंभ किया था? श्रीदेव सुमन ने। 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात कौन शहीद हो गए थे? श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट है अगले व्यक्तित्व है हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को कहाँ पर हुआ था? बुगानी गांव पौड़ी में हुआ था। और इनका शताब्दी वर्ष 2019 में भारत सरकार ने मनाया है। किसने उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। उत्तराखंड में कौन सा व्यक्तित्व धरतीपुत्र हेमपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है? हेमवती नंदन बहुगुणा। वर्ष 1979 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। हेमवती नंदन बहुगुणा कब से कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? 73 से 75 तक। कब से? वह 1973 से और 1975 तक उत्तराखंड यूपी के CM रहे। नेक्स्ट, वर्ष 1984 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने किसके साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की? चौधरी चरण सिंह के साथ। चौधरी चरण सिंह बाद में भारत की राजनीति में सक्रिय हो गए। धरतीपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन कब हुआ था? 17 मार्च 1890 को। नेक्स्ट हमारे पास अगला व्यक्तित्व डॉक्टर भक्त दर्शन। पौड़ी जिले में जन्मे 12 फरवरी 1922 को किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को हटा दिया था? भक्ति दर्शन ने। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने प्रीवियस पेपर में पूछा है, स्टार मार्क करना है आपको। किसने जीवन भर खादी पहनी और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का व्रत रखा? डॉक्टर भक्त दर्शन। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ, राम स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ और कलाविद बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ की रचना की थी? डॉक्टर भक्त दर्शन। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे पास इंद्रमणि बडोनी। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 को। इंद्रमणि बडोनी का जन्म टिहरी के किस ग्राम में हुआ था? अखोड़ी ग्राम में। इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम क्या था? श्री सुरेशानंद बडोनी। किसको उत्तराखंड का महानायक और आंदोलन का अग्रदूत कहा गया? इंद्रमणि बडोनी को।
अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी? उत्तराखंड के गांधी। नेक्स्ट, बिहारी लाल चौधरी वर्ष, वाशिंगटन पोस्ट और पायनियर, नेक्स्ट है बिहारी लाल चौधरी वर्ष 1929 में लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में कौन गया था? बिहारी लाल चौधरी। ये अभी 2021 में वीडियो में प्रश्न पत्र में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट, देश में चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन बिहारी लाल चौधरी। अगले व्यक्तित्व मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी। इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1934 को। कहाँ? देहरादून में। किस वर्ष इन्होंने एनडीए परीक्षा के माध्यम से मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी का सेना में चयन हुआ? 1954 में। और भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात सक्रिय राजनीति में कौन सक्रिय हुए? मेजर भुवनचंद खंडूड़ी। तो इसी के साथ आज हमारा व्यक्तित्व से संबंधित वीडियो कंप्लीट हो गया है। एक ही वीडियो में पूरा वीडियो आपका सारे व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कलेक्ट कर लिया है। आप इन्हें रिवाइज करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।